अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। अच्छा, आज मार्केट आप लोगों को पता है, हालांकि ये एनालिसिस इससे पहले की थी कि मार्केट ये चीज़ करेगी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मिस किए आज कुछ ट्रेड्स और मेरे कुछ एसएल भी गए हैं। ठीक है, सेल में आज हम मार्केट को ज़्यादातर पकड़ नहीं सके। मैंने तो 3 बार सेल किए। वीआईपी ग्रुप में तो ज़्यादातर ट्रेड आज नहीं दी, क्योंकि आज मार्केट समझ से ही बाहर थी। ठीक है, जो जोन हमने बनाए हुए थे सेलिंग, उस पे काम नहीं हुआ। यानी कि लाइव में सादात ने माशाल्लाह 1-2 सेल की ट्रेड करवाई हैं और वो अच्छी गई हैं। मैंने तो टोटल, मैं सेल के हक़ में होता नहीं हूँ, लेकिन सादात ने माशाल्लाह ये आज प्रॉफिट किया है। लाइव में उसने 3-4 ट्रेड बाय की दी हैं, 2 सेल की। तो कुछ दोस्तों के सवाल जवाब थे कि अभी नया जब हायर हाइट ब्रेक होता है तो हम उसके बाद क्या करें। ठीक है, तो उस हिसाब से ये छोटी सी वीडियो बना देता हूँ उन दोस्तों के लिए। एक तो आप लोगों को मैंने कई बार बोला है कि आप लोगों को 3 EMA की सेटिंग दी है, वो 3 EMA आप लोग कब काम करोगे उस पर? ठीक है, अच्छा, मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि जब मार्केट एक नए सेटअप में शिफ्ट हो जाए, जिसका कोई लेवल ना हो, सेलिंग लेवल ना हो कि भाई अब हम सेल करें बाय करें, तो मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है एक 3 EMA का सेटअप जब बने बाय करो आंखें बंद करके, M1 में, M3 में, M5 में। नंबर 2, VSA वॉल्यूम देखो, M5 M1 किसी रेड कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आए किसी जोन के करीब तो बाय करो। ठीक है, और इसके अलावा अभी, अच्छा, ये अभी डे का कैंडल आप लोग देख रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और इसका वॉल्यूम भी आप लोग देख सकते हो। ये कैंडल है जनाब, ये इसका वॉल्यूम है, और वॉल्यूम छोटा मीन ख़तरनाक। रिट्रेसमेंट करे तो ठीक है, नहीं तो लगता नहीं है। अच्छा, ये मंडे से यानी कि संडे को मैंने जोन बनाए थे कि इस एरिए से हम बाइंग करेंगे। ठीक है, मार्केट आपको पता है यहाँ पे थी, हमने सोचा यहाँ से बाइंग करेंगे, हमने सोचा यहाँ से बाइंग करेंगे। कुछ FVGs भी पढ़े हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़े हैं। अच्छा, लड़कों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसमें न्यूज़ वाले दिन बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, अगर ये स्वीप करे तो हम बाय करेंगे, अगर ये ऊपर ब्रेक करे लो वॉल्यूम से तो हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर वापस नीचे नहीं आएगी। तो आज जो हमारे जोन बने हुए थे ना सेलिंग के लिए कि हम यहाँ से सेल करेंगे, लेकिन साफ बात है कि मेरे तो 4 बार सेल गए। ठीक है, मैंने 1-2 बार यहाँ से ट्राई की, यहाँ से ट्राई की, यहाँ से ट्राई की, यहाँ से ट्राई की, फिर इसको देख के ट्राई किया। आखिर में एंड सिचुएशन ये कि जब ये शिफ्ट हो गया तो मैंने कहा बस अब ये मार्केट निकल गई है। ठीक है, अब ये सेलिंग में कोई भी सेटअप नहीं बन सकता। ठीक है, अच्छा, अभी एक तो इसने वॉल्यूम्स वगैरह को भी स्वीप किए ना, बड़े वॉल्यूम जब आने लग जाए ना तो वो बाइंग इंडिकेट है। दूसरी बात, जब ये छोटी छोटी कैंडल्स किसी रेजिस्टेंस के पास जाती है ना तो समझो ये ब्रेक होने वाला है। जो स्पीड में ऐसे जाए ना वो वापस आपको सेल दे सकते हैं, जो स्पीड में नीचे आए वो आपको बाय दे सकता है। लेकिन जब छोटी छोटी कैंडल्स किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जाती है, दोस्तों ये हमेशा अपनी स्टडी में रख लो, अपने पास नोट कर लो, जब भी छोटी छोटी कैंडल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जाती है तो वो उसको ब्रेक करती है। ठीक है, अच्छा, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया था, इसने स्वीप किया, इसके ऊपर एक बार कैंडल क्लोज फिनिश। अब M15 में कर लो। अच्छा, इसको हटा लेता हूँ, ये लड़कों के लिए लगाया है। अब एक बार इस एरिया को ब्रेक किया, ये हमारे बाइंग में शिफ्ट हो गया। हमने सारा दिन वेट किया कि ये 82 पे आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा तो हम इसको बाय करेंगे, पकड़ेंगे, कहीं ना कहीं से रिट्रेसमेंट पे पकड़ लेंगे। लेकिन चलो, आज लड़कों को तो मैं ट्रेड नहीं दे सका, लाइव में मैंने सिर्फ एक ही बाय की ट्रेड करवाई है वॉल्यूम पे, बाकी मैं लड़कों को ग्रुप में ट्रेड नहीं करवा सका, क्योंकि आज मार्केट मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर थी, तो मुझे जो स्कैल्पिंग वगैरह मिल रही थी मैंने उसी हिसाब से की है स्कैल्पिंग। ठीक है, तो अभी आप लोग ऐसे करो, आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया जी, ये तो आपको पता है, एक इसके ऊपर लग गया।
ठीक है। ये ब्रेक के बाद तो आप सोच सकते यहाँ से आपको सेलिंग मिलेगी दोबारा, ये नहीं कि नहीं मिलेगी। अब आपके पास ये सेटअप है। H4 की कैंडल्स देखो अच्छी रिजेक्शन है उनमें। अच्छा, H1 की कैंडल्स भी देखो अच्छी रिजेक्शन। और दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो आप लोग समझते हो, मैं तो पैटर्न पे ज़्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन ये आपका हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। अब इसमें पता नहीं हेड कौन सा है और शोल्डर कौन सा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये देख रहे हो तो पॉसिबल अगर ये इसको ब्रेक करता है इस एरिए को तो आ सकता है, ठीक है। और ये अक्सर निकल भी जाता है, ठीक है। तो ये भी एक नज़र में रखो। अच्छा, अब जो नए लड़के हैं ना, आप लोग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो फर्स्ट आपने EMA को पकड़ना है। अपनी EMA पे ट्रस्ट करो। 3 EMA आपको देखो, इसने M5 में कहाँ से आपको सेटअप दिया है, यहाँ से आपको सेटअप दिया है, ठीक है। इसने आपको यहाँ से सेटअप दिया है। और 3 EMA याद रखो, जब इसको टच करते हैं ना 50 को, आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो, आप इससे भी बाय कर सकते हो, जब तक इसके नीचे M5 की क्लोज नहीं होती, ठीक है। ठीक है, ये देखो बहुत ही सिंपल है। अच्छा, 3 EMA को आप 5 मिनट वेट नहीं होता, आप 3 EMA को इसमें यूज़ करें, आप इसको M1 में यूज़ करें। ये भी देखो अब कितना सिंपल है, ठीक है। अभी ये 3 EMA देख रहे हो, ये भी आप लोग डायरेक्ट सेल बैठ जाओगे, लेकिन नहीं, ये 200 है, ये ऊपर होनी चाहिए। ये जो 50 वाली है ये इस 200 के नीचे होनी चाहिए, सेल कर लो, ठीक है। अभी जो आज मैंने ट्रेड्स पकड़ी है ना छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए, तो वो मैंने ऐसे ही पकड़ी हैं कि वॉल्यूम मैंने देखा है कि जैसे ही वॉल्यूम आए, बड़ा वॉल्यूम आए, देखो, ठीक है। अब कितना आसान है यार, इसको भी नहीं पकड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल आज जो आप लोगों को मैंने एक इस तरह वो सांप सीढ़ी बना के दिया है कि जब मार्केट देखो ये बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, ग्रीन में बड़ा वॉल्यूम आया है, ऊपर वीक लगा दो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ग्रीन पे आपने बड़ा वॉल्यूम आया है, वीक लगा दी, लेकिन मार्केट बुलिश है, ठीक है, वीक लगा दी। ग्रीन में वॉल्यूम आया है, इसके नीचे भी वीक ये लगा दी। ये M5 का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, M5 का। अब मुझे बताओ कि अब अगर सेलिंग आपने देखी है, इसको कोई कैंडल स्वीप करे, अंदर क्लोज हो, आप सेल कर सकते हो इसकी ट्रिगर लाइन तक। ये नीचे कोई क्लोज करे, आप सेल कर सकते हो। लेकिन जब ये इसके अंदर घूम रही, आप वेट करो, इसका लो ब्रेक हो या इसका हाई ब्रेक हो। M5 ये मैं बता रहा हूँ। अब इसका हाई वॉल्यूम है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हो गया, ये आपका W पैटर्न जो मैं हमेशा सिखाता हूँ, W पैटर्न आपका बन गया। ये आपका इसमें देखो बड़ा वॉल्यूम आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने जो बाय पकड़ा था, इस तरह जब बड़ा वॉल्यूम आ जाए, ये देख रहे हो, इसमें बड़ा वॉल्यूम आ गया, बस इसके नीचे आपका लो के नीचे आपका SL होता है और इसको जाने दो, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये चीज़, ठीक है, ये आपका जब यहाँ मार्केट रुकी है, ये जोन आपका बन गया, ठीक है। M5 का ये आपका जोन बन गया, ठीक है। उस वक्त तो मार्केट ऊपर गई ही नहीं थी, ठीक है। ये हमारा लो था, हमारा वेट था कि यार इसमें आएगी तो हम फिर यहाँ से बाय करेंगे। वो जो मैंने आप लोगों को तीर का निशान लगा के दिया है कि यहाँ पर आएगी तो हम दोबारा बाइंग करेंगे, लेकिन ये उससे पहले निकल गई। क्यों? कि यहाँ पर भी एक FVG ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ये छोटा सा, ये वाला, ठीक है, ये देख रहे हो, इससे मार्केट उठी थी और सादात ने इस पे लाइव बाय हमने पकड़ा था, ठीक है, हमने लाइव में बाय पकड़ा था। तो ये M5 में जब बड़ा वॉल्यूम आए, ठीक है, आपने उसको पकड़ना है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा हटा देता हूँ, बिल्कुल जब चलती हुई ग्रीन कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आए, ठीक है, जिस तरह, चलो ठीक है, मैं ये आपको करके देता हूँ। ये देख रहे हो, ये ग्रीन वाली कैंडल, ये ग्रीन वाली, ये ग्रीन कैंडल है, इसका आपने ये हाई पकड़ा, ये इसका लो पकड़ा, बस इसका हाई ब्रेक हो, आप बाय कर सकते हो। हाई स्वीप होकर अंदर कैंडल क्लोज हो और नीचे कैंडल निकल जाए, इससे आप सेल कर सकते हो। ये तरीक़ाकार है जो आज ग्रुप में मैंने आपको बताया है कि सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आए लेकिन किसी नीचे एरिया में, ठीक है ना। जिस तरह आपका ये एरिया बना हुआ है, ये एरिया हमने पकड़ा था कि हम यहाँ से आज बाय करेंगे, और अभी भी मेरा यही टारगेट है कि हम 90 से बाय करेंगे और 82 से बाय करेंगे, क्योंकि ये एरिया अभी रहता है, ठीक है। तो इस जोन तक इसने आना है, ठीक है। यहाँ पर आए
तो इसको आपने पकड़ना है, ठीक है। बाकी आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंट पे भी अगर काम करते हो, ट्रेंड्स लाइन पे भी काम करते हो, तो वो भी आपके लिए ठीक है, वो भी बुरा नहीं है। ये कुछ दिन हम तो सोच रहे थे कि इसी में ही रेंज करता रहेगा, लेकिन इसने हाई ब्रेक कर दिए, ठीक है, हाई ब्रेक कर दिए और ये लगातार कैसे जा रहा है आपके सामने, गोल्ड को जाते हुए देखो, ये कोई समझ से बाहर है, कुछ भी समझ नहीं आ रही कि कैसे जा रहा है, ठीक है। ये इसका देख रहे हो, ये वीकली है, ये वीकली साइड वे था, उससे निकली है मार्केट। अभी ये जो निकला है ना यहाँ से, ये वीकली साइड वे से निकला है, ठीक है, ठीक है। ये दोस्तों सिंपल एनालिसिस है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ आपने अपने जोन से ट्रेड करनी है, बस ओनली जोन टू जोन ट्रेड करनी है, बस यहाँ से सेल, यहाँ से बाय, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आप लोग घुसते हो तो उसमें आप लोग ख़राब हो जाते हो। छोटे टाइम फ्रेम में तब करो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आए ना। लाइन चार्ट आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हो, लाइन चार्ट देखा करो कि लाइन चार्ट में ये क्या कर रहा है। M5 देख लो कि M5 का हाई कौन सा है, लो कौन सा है, किसको पकड़ना है। लाइन चार्ट में सिंपल होता है, ये एक बार गया, ठीक है, यहाँ कैंडल जब थोड़ी बहुत रुकती हैं इसको आपने पकड़ना होता है, बस इस तरह कि यहाँ पर भाई रेंज हुई है, वापस मार्केट आएगी तो मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ। ये सिंपल चीज़ें होती हैं। तो अक्सर हम ग्रुप में फिर ये छोटे छोटे बाय सेल आपको नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें हम खुद स्कैल्पिंग करते हैं, तो आपको स्कैल्पिंग का सिग्नल नहीं दे सकते। आपके पास टोटल 100-200 का अकाउंट होता है। अब आज कितने लोगों के 100-100 200 के अकाउंट वॉश हो गए। अपनी मर्ज़ी पे ट्रेड बाई ट्रेड नहीं मिलती तो मत करो। आज मैंने 4 मेरे SL गए हैं, 4 SL मेरे गए हैं आज सेल के, उसके बाद मैं बस बाय में शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, BTC मंथली में आ जाओ। BTC में और भी आपके लिए आसान कर देता हूँ। BTC में आपके लिए और भी इजी मेथड, ये आपकी कैंडल है मंथली, इसका लो, ये आपकी कैंडल है मंथली, इसका हाई, ठीक है। ये उनके लिए है जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी जनाब आपका लास्ट वीकली, ठीक है। अभी देखो डे पे आ जाओ, बिल्कुल इजी कर देता हूँ। ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम में करो, नहीं मसला, कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। ये जब तक डे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होती ना, आप इस एरिया से सेलिंग कर सकते हो यहाँ तक, और यहाँ से बाय कर सकते हो। ये इसी में ही घूमेगी, महीना भी घूम सकती है, 2 महीने भी, 3 महीने भी, जिस तरह नीचे घूम रही थी, ठीक है। इसके ऊपर डे की कैंडल ऊपर क्लोज हो, ये देखो कितने ये स्ट्रॉन्ग लाइन है। इसके बाद देखो मार्केट ऊपर एक बार ब्रेक हुआ, फिर ऊपर, लेकिन H4 में आप देखोगे H4 ऊपर क्लोज हो, रिटेस्ट हो, आप बाय करो। ये बिल्कुल सिंपल कर दिया, ठीक है। और अगर आपसे वेट होता है ना, खैर ये भी H4 में बेरिश है, ठीक है। BTC H4 में बेरिश है, इसका टारगेट ये वाला है। याद रखो दोस्तों, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था इसमें, इसके बाद ये मार्केट निकली तो इसका लो स्वीप नहीं हुआ, इसके ये लो के पास इसको आना है, तो इधर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये एक एरिया बन गया है। अच्छा, मेरी गेन बॉक्स कहाँ है, मेरी गेन बॉक्स कहाँ है, ये इसका 50% एरिया, ठीक है। आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, ठीक है। ये इसका 50% एरिया निकल गया, बस ये आपका टोटल काम है, समझ गए। अच्छा, W आपको नज़र आए, W पे ट्रेड करो। मेरे स्टूडेंट सारे जानते हैं कि W किस तरह काम करता है। तो अब ये देखो, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लग गए मंथली। ये मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर आप काम करें ना, तो ये आपको एक बार एंट्री देगा बस, और वो एंट्री आपकी 3-4 दिन 5 दिन चलती रहेगी, हफ्ता भी चल सकती है, क्यों कि वो एंट्री जब आप यहाँ से करते हो तो वो बस चल रही है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ का वेट कर रहा हूँ, और वो वेट है जनाब, हाँ, ये ब्रेक हो जाए,
लो वॉल्यूम से। तो इंशाल्लाह मैं बाय करूँगा, मज़ीद बाय मेरी लगी हुई है। ये ब्रेक हो जाए तो यहाँ तक टारगेट है, ठीक है। BTC की ये सिंपल एनालिसिस है बस। BTC की ज़्यादा आज कुछ भी नहीं है, क्यों कि ये जो कैंडल्स हैं ना डे वाली, ये बहुत बेकार चल रही हैं। ये कैंडल्स देख रहे हो, ये बहुत गंदी कैंडल्स चल रही हैं। मुझे इसकी वजह से एनालिसिस की अभी कोई समझ नहीं आ रही कि मैं आपके लिए कौन सी एनालिसिस करूं। तो ये मैंने आपको सिंपल ये 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, ठीक है। ये सिंपल 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो ब्रेक हो जाए आपने उसी तरफ जाना है बस। बीच वाला ब्रेक हुआ, अब बाय में बैठ जाओ 104 तक, ठीक है। और जब तक यहाँ है आप 99 और 98 से सेल कर सकते हो। ये सिंपल BTC की एनालिसिस कर दी है, ठीक है। और बाकी बाइनांस पे मैं 1 मिनट, BTC डे में अभी बेरिश है, ठीक है। BTC H4 में इंशाल्लाह शिफ्ट होने वाला है। H4 की एक कैंडल इसके ऊपर होनी चाहिए, EMA के ऊपर, और ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये MACD के ऊपर होनी चाहिए। और ये जो नीचे वाली ग्रीन लाइन है ना H4 में, ये ग्रीन लाइन येलो RSI के ऊपर होनी चाहिए बस। ये BTC नहीं रुकना फिर, ठीक है जो दोस्तों। और H1 अभी बुलिश हो गया, ठीक है। H1 अभी बुलिश हो गया है। अगर ये इधर रिट्रेसमेंट के लिए इस EMA को टच करता है ना, तो उधर H4 भी शिफ्ट हो जाएगा बुलिश में, ठीक है। तो फिर हम इसको बाय करेंगे। M15 भी शिफ्ट हो रहा है, सिर्फ EMA को क्रॉस कर दे तो नीचे जब ये तीनों इंडिकेट कर देंगे ना, तो ये बेहतरीन काम करेगा बस, ठीक है। और आप लोगों को MI एप्लीकेशन का बताया था, MI वो कुछ लोगों की डाउनलोड हुई है और किसी की काम नहीं कर रही। तो ये पाकिस्तान में मुझे नहीं पता, मेरा तो खैर काम कर रहा था पाकिस्तान में, आप लोगों का नहीं कर रहा। ये MI एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें अभी गोल्ड आपको दिखाता हूँ, ठीक है। गोल्ड देख लो, गोल्ड खुद आपको नज़र आ रहा है। गोल्ड देखो मेरी 3 EMA के ऊपर है, H4 नीचे देखो MACD के ऊपर है, सेलिंग नहीं है, ठीक है। इसमें भी नहीं है, M30 में है। M30 में ये नीचे वो MACD वाली लाइंस देखो रेड हो गई हैं, ये ग्रीन नहीं हुई। यहाँ से देखो ग्रीन आहिस्ता आहिस्ता छोटी रेड हो गई हैं, तो ये रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है। ये लाइनें अगर इसके नीचे हो गई तो फिर ये सेलिंग दे सकता है, लेकिन सेलिंग भी कहाँ तक। अब इसको ज़्यादा वो उसमें मत देखो कि ये बहुत ज़्यादा आएगा नीचे। अच्छा M5 देखो, M5 कितना प्यारा बुलिश बता रहा है। तो ये MI एप्लीकेशन भी यूज़ करें, मैं हर वक्त टाइम दे नहीं सकता हूँ, तो इसमें भी आपको बहुत प्यारे एनालिसिस GBP USD, GBP ओड, यूरो न्यूजीलैंड, यूरो USD। अच्छा इसमें आपको 1 मिनट, सॉरी, ये गोल्ड में आ गए वापस। ये देखें, इसमें योर प्रेफरेंस लॉन्ग पोजीशन अबाव 2886, ठीक है। 2886 विद टारगेट 2920, 2938। याद रखो, ये आपको बता रहा है कि जब तक मार्केट 2886 के ऊपर है M30 की कैंडल्स, इसका टारगेट 2920, 2940 है। हाँ, अगर मार्केट 2886 के नीचे क्लोज़ होती है तो फिर 2878, 2870 तक आ सकती है। तो इंशाल्लाह इस पे भी काम करें। अपने पास ये लाइंस आप लगा सकते हैं, यानी कि इसका मेथड भी सिंपल है, ठीक है। इसका मेथड ये क्या है, आ गए इधर आ गए, ठीक है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा लंबी हो रही है वीडियो, सॉरी दोस्तों, लेकिन आप लोग तंग करते हो ना, तो ये इस वजह से बनाई है ठीक है। ये आप क्या करोगे, MI की जो आपने एप्लीकेशन है ना, ऐसे करनी है, ठीक है। ये आपने उठाया, ठीक है, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताता हूँ। कोऑर्डिनेट में आप आ गए, क्या बता रहा था वो, 2886,
ठीक है, उसने आपको बोला है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर है, इसका अगला टारगेट क्या है? टारगेट है जी 29, 20, 29, 38। अब देखो ठीक है, और ये दोस्तों काम करता है, ये नहीं कि नहीं करता, ये काम करता है। लेकिन मैं इस पे काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर मैं मोहताज हो जाऊँगा, मैं अपनी एनालिसिस छोड़ दूँगा। ये देखो, अब ये उसने बताया कि जब तक 86 के ऊपर मार्केट है आप लोग बुलिश हो। लेकिन अब बुलिश का ये मतलब नहीं कि आपका छोटा सा अकाउंट है और आप कहो कि भाई यार ये तो 20 तक मैं यहीं से ही बाय करके बैठ जाऊँ, तो ये चीज़ नहीं है। थोड़ी सी आपको भी, यानी कि वो कहते नहीं है नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है ना, तो नकल करनी है तो अकल तो होनी चाहिए। थोड़ा सा आप वेट करो कि कोई एक एरिया ब्रेक हो। M15 में देख लो चलो कि हाँ भाई जी ये मेरा एरिया ब्रेक होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं बाय करूँगा। ठीक है, ये मेरा जोन है, ये जी मुझे यहाँ से मिलेगी, तो मैं क्यों कि आपने इस एरिया से मिस कर दी है। ठीक है, अब आपने इस एरिया से मिस कर दिए तो अब आप यहाँ से बाय नहीं कर सकते हो। ना आप यहाँ से सेलर हो ना बायर हो, आप यहाँ से सेलर हो, यहाँ से बायर हो। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। अभी आपने क्या करना है, वेट करना है यहाँ का ऐसे। ठीक है, नंबर 2 आपने वेट करना है यहाँ का इस तरह, इस तरह, ये आपको ट्रेड मिलेगी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल ये चीज़ें सिंपल है, बस थोड़ा सा ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल है सब्र करना। सब्र नहीं होता कि क्या है, जिस तरह आप देखो ये H1 के आपने लगा दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो इसमें आपको ट्रेड मिलती है, ये नहीं कि आपको ट्रेड नहीं मिलती। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये बाकी चार्ट्स के साथ मेरी नहीं लगती इतनी। तो ये आपका एरिया है। तो मैंने पहले ही लड़कों को आज बोला, मैंने कि यार ये ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट 20 है इंशाल्लाह। अगर 12 ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट 20 है। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखें, मेरे लिए स्पेशल दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। मैं आजकल थोड़ा बीमार रहता हूँ, अम्मी याद आती है, अब्बू याद आता है, अब्बू बहुत याद आता है, अम्मी से ज़्यादा अब्बू याद आता है। तो BTC का देखो, BTC की अपडेट आई हुई है। ठीक है, बहुत प्यारी, बहुत सिंपल, 1 लाख बता रहा है। ये इसके आपको देखो, यूज़ इज़ योर पिवट लाइन, योर प्रेफरेंस अपसाइड प्रीव्यू लॉन्ग एज यू। ये अब इंग्लिश तो मैं इतना समझता नहीं हूँ। ये आप लोग देखो, ये कितना प्यारा आपको बता रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये देखो, ये आपको BTC का बता रहा है M30। ठीक है, तो ये चीज़ भी कर सकते हो, अपने पास PC में इंस्टॉल कर सकते हो, बुरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो स्पेशल दुआओं में याद रखो और मेरे लिए स्पेशल दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।